नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी सौगातें दे दिए हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन्होंने गलत तरीके से पैसे उठा लिए हैं उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। साथ ही खबर है कि किसानों को सरकार अब बड़ी सौगातें देने वाली है, इनके पैसे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। तो वहीं बिहार में बारिश और बाढ़ को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना घर के रहे ना घाट के। नीतीश कुमार जी को अब बीजेपी के द्वारा काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसे बीजेपी अब टेंशन में आ गई है। बीजेपी का मानना था कि इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व के बिना बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में। इसलिए शायद बीजेपी नीतीश कुमार जी को तोड़ मरोड़ कर रख देना चाहते हैं। पहले नीतीश कुमार जी को उकसाया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी की सारी मांगों को माना जाएगा, ये कह के मोदी जी तो अपनी सरकार बना लेते हैं और बाद में नीतीश कुमार जी को धक्का मार देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने सख्त चुनौती दे दी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलना चाहिए। यदि नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं और इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता हूं। फिर मोदी जी ने बड़ा खेला कर दिया। अमित शाह और मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को चारों तरफ से फंसा कर रख दिया है। दबाव बनाकर संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी मानने वाले नहीं हैं। कब ये पलटी मार दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, इधर विजय कुमार सिन्हा जी ने साफ साफ कह दिया है कि पीएम मोदी ने तो पहले ही कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, इसलिए नीतीश कुमार जी की मांग को नहीं माना जाएगा। तो इधर अब जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जी पत्थर पर चाहे कितना भी माथा पटक ले, केंद्र सरकार इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी यदि ये एनडीए के साथ रहे तो इधर कांग्रेस ने नीतीश कुमार की हालात पर चिंता जताई है। देखिए, कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार को अपने अधिकारों के लिए अपनी ही सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। ये काफी दुखद स्थिति है। नीतीश कुमार जी खुद को शेर कहते हैं, तो शेर की भांति अब इनको कदम उठाना पड़ेगा। तो इन सब बातों पर अब नीतीश कुमार की पार्टी काफी गुस्से में आ गई है। अब जदयू विधायक गोपाल मंडल ने सीधा बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दम है तो अब अकेले चुनाव लड़कर ही आप बिहार में दिखा दीजिए। तो इधर लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए बुलावा भेज दिया है। लालू यादव ने अब खुलकर घोषणा कर दी कि अगले महीने यानी अगस्त में ही गिर जाएगी मोदी की सरकार। नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ रहे हैं। खबर है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर तक दे दिया है। यानी यदि नीतीश कुमार जी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, विशेष पैकेज दिलाना है, तो इनको पलटी मारकर इंडिया गठबंधन के साथ जाना होगा। और नीतीश कुमार जी ने पहले भी घोषणा कर दी है कि यदि हम सरकार बना लिए ना तो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बिहार जैसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे। तो बड़ी खबर है, नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मार सकते हैं। इस बार आम बजट में सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके पहले केंद्र सरकार ने अब वैसे फर्जी किसान जो गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या ले चुके हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार में कई एनआरआई से लेकर आयकर दाता तक हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा लिया और ऐसे लोगों से 347 करोड़ रुपए तक की वसूली की जाएगी। और अब तक कुल 2,47,000 ऐसे किसानों की पहचान कर ली गई है जिनसे अभी तक 12 करोड़ रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। तो जितने पैसे अभी तक केंद्र सरकार ने दिए हैं सारे के सारे पैसे उनसे वसूला जाएगा। लगातार ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। साथ ही कई लोगों की लिस्ट भी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। राशि वापस करने के लिए कृषि विभाग ने बैंक खाता नंबर भी जारी कर दिया है।
और ध्यान दीजिए, इस योजना के तहत यदि पिता और पुत्र दोनों ने ही इस योजना का लाभ उठाया है तो उनको भी पैसे वापस करने होंगे। साथ ही पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का यदि लाभ उठा लिया है तो उनमें किसी एक को पैसे वापस करने होंगे। देखिए, इस योजना में साफ साफ लिखा है कि अगर किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वो अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ पुत्र को तभी मिलेगा जब वो अपने नाम पर जमीन करवा ले। पिता की जमीन के नाम पर खेती करने से इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। और देखा जा रहा है कि एक ही परिवार में जितने संतान है सब ने अलग अलग तरीके से इस योजना का लाभ उठाना शुरू किया है। और साथ ही ऐसे परिवार है जिसमें पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो तभी उठा सकते हैं जब दोनों के नाम पर अलग अलग जमीन हो। यदि एक ही जमीन के लिए दोनों ने अप्लाई किया है तो उन्हें भी पैसे वापस करने होंगे। बीजेपी की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जनता अब बीजेपी से धीरे धीरे नफरत करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर शानदार जीत हासिल हुई है। बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। बिहार में निर्दलीय को मिली है जीत। इन विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था। बिहार में रुपौली की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से बाहुबली नेता शंकर सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की है। आज से बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बिहार में हर घंटे लोगों की वज्रपात से मौत हो रही है। बीते दिन भी 25 लोगों की वज्रपात से मौत हो चुकी है, अतः जरा बच के रहें। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज बिहार के 36 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश एक बार यदि शुरू होगी तो अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जिन 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। इसके अलावा गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश होने वाली है। साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। 23 जुलाई को केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया जा रहा है और इस दिन देश की जनता को कई बड़े सौगात मिलेंगे। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपया से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जा सकता है, तो वहीं किसानों के लिए खुशखबरी है कि दाल तिलहन पर 100% एमएसपी देने की हो रही है तैयारी। देखिए, इस बार केंद्र सरकार चुनिंदा दलहन और तिलहन की 100% सीधी खरीद के जरिए या मूल्य में अंतर चुकाकर एमएसपी पक्का करेगी। इसका संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो पहले ही दे दिया है। इन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि सभी राज्यों से अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद एमएसपी पर किया जाए। देखिए, इस योजना के बाद अगर बाजार में कीमत एमएसपी से कम हुई तो किसानों से सीधा दाल और तिलहन सरकार एमएसपी के दर पर खरीदने का काम करेगी, यानी किसानों का घाटा नहीं होगा। अब किसान कम दाम पर अपने उपज को बाजार में बेचने को मजबूर नहीं होंगे। सरकार उनसे पूरी उपज खरीदने का काम करेगी। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्तियों में इनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अग्निवीरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीएसएफ, सीआईएसएफ की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा ही, साथ ही शारीरिक मानदंड में भी छूट मिलेगी। देखिए, पहले वर्ष में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को आयु में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। उसके बाद अगले वर्ष की भर्ती के दौरान आयु में 3 वर्ष का भी छूट मिलेगा।
बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल के द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। बिहार में तो अब गंगा का भी जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बढ़ गया है। कोसी, गंडक, बागमती और कमला बलान ने तबाही मचाकर रख दी है। बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। नदियों के उफान के कारण उत्तर बिहार के लगभग सभी जिले खतरे में हैं। विशेष करके दियारा इलाके के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दियारा इलाके के लोग अपने घर द्वार को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। जरा तस्वीरें देखिए। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। गोपालगंज के कई ग्रामीण निचले इलाकों में रहने वाले लोग अब अपने घर को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो चुके हैं। तो इधर भागलपुर में कोसी नदी ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है। भागलपुर के नवगछिया में कोसी के कटाव के कारण कई घर पानी में विलीन हो चुके हैं। सबसे खराब स्थिति बगहा की हो चुकी है। बगहा में गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को अब सड़क के किनारे तंबू टान कर रहना पड़ रहा है। तो इधर गंडक नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण पश्चिमी चंपारण जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जरा तस्वीरों में देखिए पश्चिमी चंपारण में किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना के बाद अब मुंगेर में भी गंगा नदी ने तबाही मचाकर रख दी है। जरा तस्वीरों में देखें कि किसानों के खेत किस तरह से पानी में डूबे हुए हैं। फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई है। अब बिहार का विकास काफी तेजी से होगा। बिहार में विकास को नई रफ्तार मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का बिहार को उपहार दे दिया। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार अब पूरी रफ्तार पकड़ लिए हैं। राज्य के ढांचागत विकास को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क निर्माण एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार में करीब 12,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि उत्तर पूर्व के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है। बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है। मोदी जी ने कहा है कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बिहार का विकास करना होगा। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार किया गया है। थोड़ा सा नदी में पानी आता है कि नहीं कि पहले पुल ही बह जाता है और अब सड़कें भी बहने लगी है। चौंकिए मत, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में थोड़ा सा पानी आता है कि नहीं कि सड़क बह जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में नदी के बहाव को नहीं झेल पा रही है सुशासन वाली सड़क। बगहा में कई गांवों का संपर्क टूट गया। देखिए, बिहार में कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जाता है। बगहा में बारिश के बाद गांव में बनी सड़क देखते ही देखते पानी की तेज धारा में बह गई। सड़क टूटने से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से बाधित हो गया है। बताया जाता है कि 2022 में भी बरसात के दौरान ये सड़क ध्वस्त हुई थी और एक बार फिर से ये सड़क ध्वस्त हो गई। जरा तस्वीरों में देखें कि किस तरह से सड़क के बीचों बीच से पानी बह रहा है। पूरी तरह से सड़क ध्वस्त हो चुका है। तो इधर बगहा के जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि किसी के घर में पानी घुसता है तो उसको शिविर में रखकर सामुदायिक किचन से खाना वगैरह दिया जाएगा। साथ ही जैसे ही गांव से पानी निकल जाएगा उस सड़क का निर्माण कराकर अस्थायी निदान निकालने की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और लालू यादव की पार्टी राजद अब जनता की विश्वास को जीतने में असमर्थ दिख रहे हैं। जनता अब इन पर अपना विश्वास नहीं दिखा रही है, ना ही तेजस्वी यादव कुछ कमाल कर पा रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जी का कितना बुरा हाल होगा इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। पूर्णिया सीट पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय पप्पू यादव ने निर्दलीय तौर पर भारी मतों से जीत हासिल की। पूर्णिया लोकसभा के बाद अब रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय के हाथों चली गई है ये सीट।
देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सभी लोग चौंक गए हैं। बाहुबली नेता शंकर सिंह दूसरी बार विधायक बने हैं। जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल को मात्र 59,824 वोट मिले तो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को 68,070 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी की बीमा भारती को मात्र और मात्र 30,619 वोट ही मिले। पहले यहां से बीमा भारती ही विधायक थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले बीमा भारती जदयू से अलग होकर पलटी मारकर आ गए थे राजद के साथ, और जनता ने इस बार इनको पलटने का काम किया। राजद उम्मीदवार बीमा भारती शंकर सिंह से 37,451 वोट से पीछे रह गई। राजद प्रत्याशी बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट पर शर्मनाक तरीके से हार गई है, तो इसका जिम्मेदार पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को ठहराया है। पप्पू यादव ने कांग्रेस को भी सावधान करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव से जरा बच के रहिए। बीमा भारती की हार पर पप्पू यादव का गुस्सा फूटा। पप्पू यादव बोले कि मैं कांग्रेस को सावधान करना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव से बचिए, बिहार की जनता इनसे अब ऊब चुकी है। पप्पू यादव बोले कि जनता एक नया रास्ता तलाश रही है और ये रास्ता कांग्रेस एक नए गठबंधन के साथ दे सकती है। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोलते हुए पप्पू यादव बोले कि युवराज की तरह तेजस्वी यादव काम करते हैं और एक दिन पहले गए और पिकनिक मनाकर चले आए। बीमा भारती को बलि का बकरा बनाया गया। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान घटक दलों को पूछा तक नहीं, ना माले को पूछा, ना कांग्रेस को और ना ही सीपीआई सीपीएम को बुलाया गया। बीमा भारती को हर तरफ से बर्बाद करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। साथ ही पप्पू यादव ने नीतीश कुमार जी के लिए कहा है कि 20 सालों से नीतीश कुमार जी के द्वारा रुपौली के लिए काम नहीं किया गया, इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी की भी यहां से हार हुई।